नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है आतिफ़ मजीद। एम शहजाद खान साहब के पास मैं मौजूद हूँ। खान साहब से मैं बात करूँगा इमरान रियाज साहब की। इमरान रियाज साहब किस हाल में हैं, क्या उनकी कंडीशन है, कब आएंगे या नहीं आएंगे, ये सवाल होंगे। इसके साथ साथ इमरान खान की जो मुश्किलात हैं क्या ख़त्म होंगी या और बढ़ने जा रही हैं। जब जून शुरू होने जा रहा है, जून का महीना छठा महीना सितारों में क्या है और 2023 को जोड़ोगे तो क्या निकलता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम। सर इमरान रियाज खान, सबसे पहले इनके बारे में जानना चाह रहा हूँ। आपने लास्ट कहा था वीनस में गए हैं तो वापस आएंगे, और क्या देख रहे हैं आप सूरत हाल को। देखो बिल्कुल मैंने ये कहा है कि जब इमरान रियाज महल किसी एयरपोर्ट जी सियालकोट रेड पर से वहाँ से गिरफ़्तार हुए तो वो साथ जो थी वो वीनस की थी। और वीनस को मैंने पहले भी बयान दिया हुआ है कि वो ग्रीस वाले जो हैं उसको मोहब्बत की देवी समझते हैं। वीनस में तो मोहब्बत होती है, प्यार होता है। अब होता है ना घंटों में कि यार ये घंटा बाहर जाने के लिए ठीक है कि नहीं, एक्सीडेंट का ख़तरा तो नहीं, किसी अफसर से मिलने जा रहे हैं उसकी अच्छी मीटिंग होगी कि नहीं होगी, किसी रिलेशन में कोई बातचीत करने चाह रहे हैं कोई रिश्ते के हवाले से, वहाँ पे ये होगा नहीं होगा। तो वीनस के हवाले से जब कोई बंदा जाता है, किसी टॉक करता है या कहीं बिजनेस के हवाले से किसी से टॉक करता है, किसी ऑफिसर्स के सामने जाता है टॉक करता है, वीनस के साथ में ये होता है कि वो बात बनती है, इसे पॉजिटिव होती है, तो नेगेटिव नहीं। तो वो जब निकले हैं जिस साथ पे, तो मैं ये समझता हूँ कि वो कोई ऐसे नेगेटिव हालात पे नहीं हैं। अगर कोई नेगेटिव साथ में जाते तो वो प्रॉब्लम होता उसमें, लेकिन आगे तो हर घंटे बाद साथ तो चेंज होती है, तो कहीं टॉक में सख्ती भी होगी, कहीं बेहतरी होगी कुछ, लेकिन जो साथ थी उसमें वो पॉजिटिव है। सर आप वीनस की बात करें, अब मसला ये है कि अगर वीनस को साथ आप जोड़ लें और इमरान रियाज खान इनके नामों को जोड़ लें, बाकी होना तो वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अगर इन चीज़ों की कैलकुलेशन करें तो क्या देख रहे हैं, दोनों को जोड़ें ज़रा। पॉजिटिव, मैं बिल्कुल पॉजिटिव। 9 और 6 कितने होते? 9 और 6 15। 15, 1 और 5 6, तो 6। अच्छा आगे आ गया रियाज, इमरान रियाज, 6 में 6 डालो, 6 में 6 12। हमारा 1 और 2 3 हो गए। फिर खान के 8 डालो, खान के 13 और 8 21। 21, 13 और 8 21 जी सर, नहीं, गलती कर गए। 13 और 7 20 21। 3 और 8 करना है ना, 3 और 8 11। 11, 1 और 1 2, तो ठीक है, बेटर। ये कैसे सर आपने कैलकुलेशन की, ज़रा दोबारा बता दें ज़रा आवाम को भी। इमरान, ये कैलकुलेशन करके बताएं जी। इमरान रियाज खान, रियाज हो गए 6, खान हो गए 8, और वीनस पे वो गए हुए थे। अच्छा 6, सबको टोटल करो। 9, ये इमरान के 9 हो गए, ये क्या है रियाज के 6 हो गए, खान के 8 हो गए, ये 15 और 8 सर 23, 23 और 9 29, 23 और 6, 23 और 6, 23 6 29 सर, 23 और 6 29। 9 और 2 11। अब ये 29 टोटल बन गए, और 9 + 2 ये हो गए 11। 1 और 1 2, 1 और 1 मसावी हो गए 2। 2 तो वैसे ही उसका लकी भी आता है टोन, इमरान रियाज का भी लकी आ रहा है, तो वो ठीक है। मैं वीनस में भी है, ये भी सब कैलकुलेशंस हो गई, ठीक है। बिल्कुल ठीक। नाजरीन, ये वीनस के हिसाब से कैलकुलेशन एम शहजाद खान साहब ने की है कि इमरान रियाज खान प्लस वीनस को कैलकुलेशन कर लिया। इमरान के 9 नंबर इन्होंने किए हैं, और रियाज के 6 नंबर हैं, खान के 8 नंबर हैं, और वीनस के 6 हैं। ये टोटल 29 बन गए। 29 को 2 और 9 करके बना दिया ये 11, और 11 का 1 + 1 ये बन गए 2। इमरान रियाज साहब का भी लकी नंबर है, और वीनस का सर अब 6 आ गया। अब ये मामला आप कह रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला वो आ जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। जी सर। इसमें और ये मुझे आप ही शायद आज एक रिपोर्ट भी दे रहे थे। जी IG पंजाब ने कहा कि अफगानिस्तान से कुछ काज और कुछ ताने बने मिले। हाँ जाहिर है वो जिंदा है तो मिले हैं ना, बिल्कुल सही इट्स मीन इज ऑल राइट, ठीक है।
और एक बात और भी आप कह रहे थे कोई, जी ये भी आया कि उनकी फैमिली से भी रब्ता इमरान रियाज साहब का हो चुका है। अब अल्लाह बेहतर जानता है हुआ या नहीं हुआ। तो उनका बयान होगा, लेकिन आपके पास जो अगर अथेंटिक है रिपोर्ट तो और भी मजबूत हो जाती है बात। तो खैर मुझे दिली यकीन है कि वो आ जाएंगे। और वैसे भी देखें आप कि और भी तो लोग आए, जो गए वो आ गए, तो ये थोड़े लेट हैं लेकिन आ जाएंगे। जी सर, औरिया मकबूल जान साहब, समी इब्राहिम साहब, आफ्ताब इकबाल साहब सब आ गए हैं माशाल्लाह। तो ये आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं। अब वो बात ये है कि आईजी साहब ने कह दिया कि हमारे पास होते, हमारे पाकिस्तान में होते तो पेश कर भी देते। तो खैर मुतमईन हूँ, आ जाएंगे इंशाल्लाह। नाजरीन, एम ए शहजाद खान साहब ने ये सारी कैलकुलेशन कर दी है। मैं दोबारा बता देता हूँ, इमरान, रियाज खान और वीनस। इमरान के 9 नंबर, रियाज के 6 नंबर, खान के 8 नंबर, वीनस के 6 नंबर, टोटल 29 नंबर बन गए। 2 और 9 को बना दिए 11 नंबर। 11 का 1 + 1 2 नंबर। ये इमरान रियाज साहब का भी लकी नंबर आ गया और ये इंशाल्लाह वीनस में अल्लाह ने चाहा तो आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। सर अब चलता हूँ मैं सियासत की जानब। मेरा क्वेश्चन ये है कि मज़ाकरात, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मज़ाकरात ऐसे शख्स से नहीं हो सकते जो हमारे इदारों पे हमलावर हो, जो दहशतगर्दी का मुर्तकब हो। क्या कहेंगे? देखो बात ये है, ये पीडीएम है ना, और पीपल्स पार्टी का भी कुछ उनके बयान में कुछ लचक है शायद। और पीडीएम है ना, 13 जमातें हैं। अब ये तो 13 जमातें अगर हम देखें, और इमरान खान तो उनकी तो लड़ाई रही है, और उस लड़ाई में मैंने यही बयान दिया था हमेशा, और मैंने देख के बताता था कि मुझे ये नज़र आता है जीतेगा कौन, कि लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच एक की दुम। लड़ रहे हैं फुल लड़ाई में रहे। तो मैंने साल से कह रहा हूँ मुज़ाकरात बेहतरीन टाइम आया मुज़ाकरात का। और उस टाइम पे भी मैंने बयान दिया कि खान साहब जो हैं अक्लमंदी कर लें, लचक दिखाएं। मई में जो हो रहा था, मार्च अप्रैल मई, मैंने कहा फौरी निगोशिएशन, टेबल टॉक, ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स सुप्रीम कोर्ट, महीनों में ना फंसो। क्यों कहता था उन महीनों में ना फंसो? ये खान साहब जुलाई में थे गालबन, और जी जुलाई के पहले हफ्ते के और तीसरे हफ्ते बाद अड़ गई ऐसी अड़ गई थी। और मैंने कहा अड़ने की ज़रूरत नहीं है, अक्टूबर भी हो तो कर लो। मैं तो 1 महीना और आगे भागता था। क्या कहता था? सही है कि अक्टूबर भी हो तो कर लो। मुझे नज़र आ रहा था कि क्या होना है, आ रहा था ना। अब क्या हो गया? अब आज मैं एक बयान सुन रहा था गवर्नमेंट का, पता नहीं कि जी अक्टूबर से नवंबर भी हो सकता है, अक्टूबर नवंबर। अब फंसे हुए थे आप सितंबर और जुलाई में, अब महीनों में चले गए आगे, फिर मुश्किलात भी। अब बात यह है, जो भी है कुछ भी है, मैंने एक बात और की हुई है, वो याद होगी आपको। एक बात मैंने ये की कि पीपल्स पार्टी जो है वो जमहूरी जमात रही, जमहूरियत पे उनका ज़्यादा फोकस रहा। वो कभी लड़ाई की तरफ नहीं जाती, फौरी मुज़ाकरात की तरफ जाती। अब पीडीएम में मजबूत जमात जो है वो है पीपल्स पार्टी। आप मान लो या ना मानो, मैं मानता हूँ। क्यों? उधर बिलावल भुट्टो 1/12 वज़ीर ख़ारजा, मजबूत, उन पर प्रेशर नहीं है। जितना प्रेशर किस सीट पे आया? प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर की सीट पे आया। ज़्यादा प्रेशर, अवाम उस तरफ ज़्यादा देखी। वो सियासत के अपने आप को मुफाहमत के बादशाह भी कहलाते हैं जरदारी साहब, और सियासत की यूनिवर्सिटी भी कहलाते हैं। देख लेना बब्बर शेरा मुज़ाकराती होने ना। क्यों? वज़ीर आज़म कह रहे हैं नहीं होंगे। बब्बर शेरा गलत सुनना, बब्बर शेर कह रहा है, 24 करोड़ अवाम है। बब्बर शेर कह रहा है, मैं ही कह रहा हूँ, मैं ही तो कह रहे हैं मुज़ाकरात होंगे। लेकिन राना सनाउल्लाह बब्बर शेर, ख्वाजा असद बब्बर शेर वो कह रहे नहीं होंगे। मुफाहमत का बादशाह कौन है? क्या कहा मैंने? आसिफ अली जरदारी साहब। अब सर मुफाहमत बात देख लेना, गल सड़िया कह देती है मुज़ाकराती होने में। क्यों? ये मुज़ाकरात मुल्क पाकिस्तान के लिए। इसमें अब सियासत में देखो, मार्जिन तो देना पड़ेगा। मार्जिन के बगैर कोई चीज़ चलती नहीं है। मार्जिन चले, मैं सर अब मार्जिन तो भाई सबको, खान को भी लेना पड़ेगा मार्जिन, पीडीएम को भी लेना पड़ेगा, सबको मार्जिन मुल्क के लिए। तो देख लेना, साइन करा ला मेरे को। आप साइन कर रहे हैं, मुज़ाकरात हैं। बब्बर शेरा मुज़ाकराती ने
अच्छा सर, मैं अब इसको रिवर्स कर देता हूँ। 1/12 के मालिक हैं इमरान खान, 1/12 के मालिक हैं बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो 1/12 के जो मालिक हैं, दूसरे 1/12 के मालिक इमरान खान के बारे में, उनकी पार्टी के बारे में कह रहे हैं इस पे बैन लगाने के बिलावल साहब भी हक में हैं, और आप कह रहे हैं मुज़ाकरात होंगे। हाँ, पार्टी को बैन नहीं लगेगा, पहले एक पेशेंट कोई और कर देगा। क्या नहीं बैन लगेगा? ना सोनिया, पार्टी ਨੂੰ बैन नहीं। एक बात। नंबर 2, ये जो है ना 1/12 बिलावल भुट्टो, ये डबल बी है। बी जो होता है ना समझदार होता है, एग्रेसिव होके नहीं पड़ता। ये भी वीनस है क्या? वीनस है। हाँ, मार्स जो होता है ना वो रिजिड हो जाता है, थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है, अनाती खा जाता है। अच्छा, वीनस जो है ना इसमें बर्फ को पिघलाएगा। बिलावल बर्फ को पिघलाएगा। अभी भी आप कायम हैं, मुज़ाकरात होने हैं, आप तो कह रहे हैं लिख लें। 1/12 सर आप मुज़ाकरात पे अड़े क्यों हैं? सुनो ना, 1/12 आसफ अली जरदारी साहब, 1/12 आरिफ अलवी साहब, 1/12 जनाब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर दयाल साहब 1/12, इमरान खान साहब 1/12। 1/12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 1/12 ਡਬਲ ਬੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ ਬੂਆ ਉੱਥੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ, और बड़ी जगहें हैं, और बड़ी जगहें हैं जो मैं देख रहा हूँ खुल गया है कि बस होता है ना। अब वो वाली कहावत तो रह गई, लड़ते लड़ते हो गई गुम एक की चोंच एक की दुम। इसमें नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का। और पाकिस्तान का और अवाम का। पाकिस्तान का पाकिस्तान और अवाम और पाकिस्तान, बिल्कुल सही बात। अवाम और पाकिस्तान, अवाम और रियासत पाकिस्तान और अवाम, इन दोनों का नुकसान। तो सुनिया ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ नहीं चलना। अभी तो एक और बात है जो अगले प्रोग्राम में बताएंगे। नाजरीन, एम ए शहजाद खान साहब अड़े हुए हैं और डटे हुए हैं मुज़ाकरात पे। मुज़ाकरात का कोई माहौल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन खान साहब कह रहे हैं मुज़ाकरात 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 होने हैं। बिल्कुल होने। अल्लाह करे जल्द से जल्द हो, ताकि मुल्क पाकिस्तान 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 उसकी एक किरण आज पैदा हो गई है। मुज़ाकरात की किरण पैदा हो गई है, आज हो गई है। चलें वो किरण क्या होगी हम नेक्स्ट बात कर लेंगे। बिल्कुल। लेकिन आपने जफर से आप कह रहे हैं कि कह दिया कोई गाड़ी में किरण है या कोई आसमानों की शौक की है? आसमान से ही आई, इन करके उठती आई, आ गई है। आ गई है, इन करके और आज इनकी किरणा बस रोशनी हो जाएगी। एम ए शहजाद खान साहब नाजरीन कह रहे हैं कि मुज़ाकरात की पहली किरण या पहली झलक उसकी आ चुकी है, और आपको जल्द पता चल जाएगी क्या किरण होगी। ये एम ए शहजाद खान साहब जानते हैं। खान साहब अभी तक अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, कह रहे हैं जी मुज़ाकरात मुज़ाकरात और मुज़ाकरात। सर आपकी इजाज़त से कुछ क्वेश्चन लेना चाह रहा हूँ। ये सर क्वेश्चन है, इनका नाम है शाहिद महमूद, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 8/8/1978। इनका बेस्ट टाइम कौन सा होगा? 78 78 अगले साल से इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, अगले अगला साल बेस्ट टाइम है 8-10 साल का। बेस्ट टाइम है जी इंशाल्लाह आपका। नेक्स्ट है सर, इनका नाम है अकील हैदर, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 16/3/1988। अपने बारे में ये पता करना चाह रहे हैं। 16/3/1988। अगले 4-5 साल अच्छे आ रहे हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट है जी, वो करीम मेरी डिपार्टमेंट प्रमोशन कब होगी? ये आसिफ महमूद इनका पूरा नाम है, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 24/11/69। आसिफ साहब डिपार्टमेंट प्रमोशन 2 साल बाद इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 2 साल बाद। नेक्स्ट है जी साद खान, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 31/12/1998। वो कह रहे हैं जॉब कब तक? कोशिश करो इंशाल्लाह, टाइम है। इंशाल्लाह टाइम। वो कह रहे हैं भाई मेरे बेटे को सेहत के हवाले से को गाइड कर दें। मोहम्मद जैन नाम है, मोहम्मद जैन इमरान पूरा नाम है बेटे का, डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी। दिमागी कोई है कोई ऐसी चीज़, उसको रिलैक्स रखें और सेब वगैरह इसको निहार मुँह दें और खुली आबो हवा में ज़्यादा रहे। नेक्स्ट है शाहिद नज़ीर, शायद इनका नाम है, लिखा हुआ है सर शाहिद नज़ीर नाम है इनका, और डेट ऑफ बर्थ है इनकी 6/11/89। और वो कह रहे हैं जी औलाद नहीं है, मेरी दूसरी शादी है, बहुत परेशान हूँ, शादी को 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया।
खुद भी निहार मुँह सेब खाए, बेगम को भी इंशाल्लाह औलाद होगी अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाज़रीन, आपके क्वेश्चन मज़ीद, जैसे आपके क्वेश्चन होंगे हम क्वेश्चन मज़ीद कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लें। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, टाइम की किल्लत की वजह से अगले वीलॉग में इंशाल्लाह आपके पूरे क्वेश्चन लेंगे। सर, मुज़ाकरात की आपने बात की थी, अवाम की बात की थी, पाकिस्तान की बात की थी, उसी हवाले से मैं चाह रहा हूँ कोई आप अच्छा बात या कोई पैगाम। मैं ये कहूँगा कि लाइफ में घर हो ना घर, इसमें अगर कोई किसी के साथ इख्तलाफ पैदा हो जाए, बच्चों में हो जाए, तो इन घर में बड़े भी होते हैं और बड़े सबको जोड़ के रखते हैं। मार्जिन करवा, इसके साथ झूठ बोल लेते हैं, इसको अच्छा कह देते हैं, कवर कर लेते हैं। कवर कर लेते हैं। तो बात ये, घर की लड़ाई भी हैंडल हो ही जाती है। तो मुल्क में सियासतदान की लड़ाइयाँ आपस में, इसको कवर करने के लिए बड़े जो हैं वो उसको हैंडल कर लें। सर, अब अगर बच्चे बागी हो जाएं, बड़ों की बात ना माने, फिर क्या हो जाता सब कुछ। हो जाता और मार्जिन ज़रूरी है, मार्जिन, है। बिल्कुल सही। यही कहूँगा। अगर कहते हैं ना, जब दिल ही ना चाहता हो तो दुआ में असर कहाँ। इसी तरह जब दिल ही नहीं चाहेगा तो सुलह कहाँ होगी सोने। सही बात, बिल्कुल हो जाता है जी। मार्जिन, थोड़ा सा मार्जिन भी हो, उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी हो, पूरा रोशनी बन जाती है। यही आज का पैगाम है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के सियासतदानों पे, आप सब पे, हम सब पे अपना रहमत करे अल्लाह ताला अपनी, और हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर, कायद का पाकिस्तान बन के तरक्की के रास्ते पर गामज़न हो। आतिफ मजीद और एम इशरात खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।